यस गाइस, तो हम आज ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्लास स्टार्ट करी है, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो यस, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम पोल पे हैं और हम ये इक्वेटर पे हैं, ठीक है, तो अब तो और शक हो जाएगा उनको कि कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो पोल और इक्वेटर पे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आरव है, तो अगर पोल सर से मैं नहीं सर, प्लीज अरे प्लीज तुम, सर मैं नहीं। मैं कोई और आरव की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात तुम फुटेज क्यों खा रहे हो? मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम आरव है। ठीक है, तो अगर वो एक आरव है, बहुत हेल्दी सा गोलू मोलू सा बच्चा है, ठीक है, तो मान लो अगर वो यहाँ से पोल पे, अगर इक्वेटर पे आ रहा है, ठीक है, चश्मा भी लगाता है वो, तो बताओ उसका वेट कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? ये इस प्यारे प्यारे बच्चे, कम। कम हो जाएगा। रीजन क्या होगा आरव, इसका रीजन क्या होगा? सर वेट कम होता है और मास ये क्या कांस्टेंट रहता बकवास है। कर रहे हो तुम? तुमसे मैंने रीजन पूछा, तुम वही बात फिर से मैंने रिपीट कर दी। ये कुछ लोग मुझ चला के दिखाते हैं, छोटे क्या? छोटे बच्चे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक लड़का था यहाँ पे, ठीक है, और वो इक्वेटर पे आ गया, तो तुमने बोला कि वेट कम हो गया। जब मैंने पूछा क्यों कम हो गया, तो तुमने बोला वेट कम हो गया। तो तुमने वही बात रिपीट कर दी फिर से। रीजन पूछा है ना मैंने तुमसे, क्यों? अच्छा अच्छा। वीडियो ऑफ कर ली बेटा तुमने अब? हाँ। नहीं सर, नहीं देख रहा, अच्छा सर अच्छा, देख लो। राशि बताएगी, चलो राशि कह रही है, किसे मुझे पता है। हाँ राशि बताओ, कि जब हम इक्वेटर पे आ जाएंगे। यस राशि, चलो अब राशि बन गई है, ठीक है। यस, यस राशि बताओ। सब भूल हाँ, गई थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज याद है? एक गोल अच्छा वाला हाँ झूला। सर। ठीक है, तो गोल वाले झूले पे जब अंकल आंटी जी झूलते हैं, ठीक है, रात को आते हैं कुछ लोग तो झूलने के लिए, क्योंकि सर रात को दूर बच्चे नहीं जाने होते, वाली। तो इसका मतलब एक बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, नहीं लगता? ठीक यस है, सर। अब तुम्हें पता है अभी। कि जो भी वेट होता है, जो भी जी लगता है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, चाहे तुम कहीं पर भी आ जाओ। अब सेंटर देखो, यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसके बाहर तो कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब तुम इक्वेटर पे आओगे, तो एक बाहर की साइड भी तो फोर्स लग रहा है, राइट? जैसे मान लो तुम्हारा एक्चुअल वेट कितने का है, 100 का, लेकिन बाहर की साइड एक फोर्स लग गया 20 का, तो तुम्हारा वेट अब कितना हो जाएगा टोटल? 80। 80। 80। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे तो टोटल 100 लग रहा है नीचे की साइड, लेकिन बाहर कुछ लग ही नहीं रहा। तो बाहर कुछ लग ही नहीं रहा, तो 100 का 100 ही तो फील होगा। तो जरा यस बताना सर। वेट कहाँ कम हो गया फिर? सर सेम वेट। रहा। ठीक है। वेट हैं, एक सेकंड, ये क्या बोला? इक्वेट। ये आरव ने भी वेट क्या बोला, आरवस? सेम रहेगा। सेम रहेगा। हे श्री राम। आरव तुम क्या समझ रहे हो क्लास के अंदर? मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है कि, या तुम कुछ और देख रहे हो? थोड़ा वीडियो को यहीं मत से देखो है। एक दूसरे की बोर्ड पे ध्यान दे लो। अच्छा। ठीक है, ये हमारे पास एक बच्चा था, एक बच्चा यहाँ पर आया, तो मेरे भाई बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगता है सेंटर पे, लेकिन जब तुम इक्वेटर पे आओगे, तो एक अर्थ ऐसे करके चल रहा है ना, तो बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है जो कि 20 है, ठीक है, और अंदर की साइड मेरे पास क्या लग रहा है, वही हमेशा सेंटर की तरफ तुम्हारा वेट लगता है। कुछ लोग कह रहे कि अच्छा सर, जब मैं इक्वेटर पे आऊंगा तो मैं नीचे नहीं गिर जाऊंगा ऐसे धड़ाम। अरे, ये कोई मजाक चल रहा है? भाई अर्थ की बात चल रही है, अर्थ बहुत बड़ा है, ये कोई बॉल नहीं है कि तुम इधर की साइड आ गए कल और फिर आज तुम यहाँ आ गए और तुम पिक डाल लो फेसबुक पे कि आई एम एट पोल, आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग सो गुड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे बात है, ऐसे नीचे नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है उसके मोशन की वजह से, इसलिए वेट कम हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो इसलिए इक्वेटर पे हमारे पास कम होता है। बताओ, ये चीजें तो मैंने बताई हुई हैं, तब जाके लोग भूल गए हैं। अब पता नहीं मैं कैसे उम्मीद करूँ कि ये लोग पेपर में क्या करेंगे फिर। ये निकालेंगे बच्चे, नीट हमारे डॉक्टर बनेंगे आगे जाके, और ये इंजीनियर बनेंगे आगे जाके। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आरव ही बताएगा अब। आरव मुझे एक बात बताओ, ये बात तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये करके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेरे को तो हैरानी होती है क्यों पूछा जाता है। यस, कैन यू टेल मी व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? ओ माय गॉड, when an object is thrown vertically upward, then what is its final velocity? Anything? A lot. Oh my god, you are going to give me a heart attack. अरे भाई, जीरो हो जाएगी ना? वही तो कहा सर। अच्छा, जीरो ही कहा मैंने। पता नहीं कब बोला, चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, तो ऊपर वेलोसिटी हमेशा भाई ऑब्जेक्ट एक सेकंड के लिए रुकता है ना, तभी तो नीचे आता है। एक सेकंड के लिए जब वो रुक गया, तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना यार। थोड़ा साइंटिफिक वे में देखो। कुछ बच्चे कह रहे हैं जीरो क्यों हो गई, ऊपर फेंका नीचे आ गया। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना सीखो साइंटिफिकली। कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाते, कह रहे मैंने पत्थर फेंका था, पत्थर नीचे आ गया, अब पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, जब ऊपर रुका तो बस वेलोसिटी जीरो हो गई, बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है भाई,
ओके। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जब भी वो मतलब जब भी वो किसी बॉडी में लगता है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। तो जरा मुझे एक बात बताओ सक्षम, मास के क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? यस सर। अच्छा ठीक है। जो टाइम होता है क्या टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, क्या वो टाइम पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नो सर। लेकिन मास पे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, बहुत अच्छा सोचा वैसे तुमने, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। देखो स्मॉल जी जो होता है ना, एक्चुअली में स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है GM/R², राइट? यस ठीक है सर। भाई, इसका मतलब वो स्मॉल जी हमेशा अर्थ के ऊपर ही लगेगा, यस अर्थ सर। के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो अब इस ये कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मास का अर्थ भी कांस्टेंट है, और मास की जो जो रेडियस है मैंने तुम्हें बोला है वो सेम ली जाती है, तो वो भी कांस्टेंट है। तो भाई जब सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो जी भी तो कांस्टेंट लगेगा। जो जो मेरे जी मेरे पास 9.8 है, ठीक है। हम एक्चुअली इस फॉर्मूले को देख के हमें ऐसा फील होता है कि हम इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे तो है जब हम इस वे में देख रहे हैं, लेकिन ये तो वैल्यू तो अपने आप में कांस्टेंट है ना। मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? थोड़ा सर सोचो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर पर वो तो एम तो पर से मतलब जैसे जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, से फिर तो आर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे भाई बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो स्मॉल जी है ना, ये स्मॉल जी कब लगता है? अर्थ के ऊपर ही लगता है, नहीं लगता? यस तो सर। अर्थ के ऊपर लगता है तो रेडियस तो हमेशा आर ही रहेगी ना हर कंडीशन में। यस सर। ये ओके आर, सर। भाई मैंने यही तो बोल रहा हूँ, तुम अर्थ के ऊपर अगर हो, तुम कहीं पे भी चले जाओ तो रेडियस ही रहेगी हमेशा। ये कोई वेरिएबल फैक्टर है ही नहीं। ये जो R² है ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्मॉल, अच्छा देखो जब मैं ये लिखता F, तब तुम बोलते कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर इनवर्सली है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आर तुम्हारे ऊपर है। मान लो ये दो बॉडी है, इनका आर ये है, ये दो बॉडी है, इनका आर ये है, इनका आर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल है। अर्थ की रेडियस क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग, मान लो तुम्हें देख के अर्थ ने भी रेडियस चेंज कर ली, क्यों नो माय सर। गॉड सक्षम इज कमिंग, देखो देखो सक्षम इज कमिंग, आई एम गोइंग टू चेंज माय रेडियस। नो, ऐसा नहीं होता है। वो भाव भी नहीं देगा तुम्हें, तुम हो कौन, ठीक है। तो इसीलिए क्या तुमको देख के क्या उसका मास बढ़ जाएगा? एक बच्चा कह रहा है कि सर आगे जाके जैसे मान लो सपोज हमारी फैमिली बड़ी होती है, ठीक है, हर किसी की होती है, तो मान लो हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे आ गए, बेबी आ गए बहुत सारे आगे जाके, ठीक है, तो उससे तो मास बढ़ जाएगा अर्थ का। अरे भाई नहीं बढ़ेगा, अर्थ के आगे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है बिल्कुल है, लेकिन अर्थ के आगे हम कुछ नहीं है, अर्थ के आगे एक पूरी कंट्री कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये मास कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो जो चीजें अपने आप में कांस्टेंट खुद ही हैं, वो क्या प्रोपोर्शनलिटी होंगी? तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि फॉर्मूले को देख के टीचर तक कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी टीचर खुद लिखवा देते, मेरे खुद के टीचर ने लिखवा दिया था ये, स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। पर फिर हमने पढ़ भी लिया, वो तो मैं बाद में रियलाइज हुआ मैं पागल बनाया गया है, क्योंकि सारी तो कांस्टेंट है। हाँ एफ के लिए बोलो बिल्कुल लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए ऐसे परपोज दोनों केस में टाइम पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम दिख रहा है किसी को यहाँ पे? एक बच्ची कह रही है हाँ टाइम दिख रहा है, टाइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ही चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस इस टाइप के सर। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखा जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है जिसमें मतलब चालाकी दिखाई जाती है, और उस चालाकी में तुम फंस भी जाते हो, ठीक है भाई। अच्छा अब कभी कभी ना एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो आपके पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ना, वो मान लो जीरो हो गई है, ठीक है। तो जब ग्रेविटी ऑफ अर्थ जीरो हो जाएगी तो कभी कभी ये पूछता है कि देन विच डायरेक्शन विल द मून begins to move if no other celsius body affects it। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ लेता है। सर बच्चे ध्यान सुने, सपोज if you have the gravity of earth, suppose if the gravity of earth suddenly becomes zero, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया? स्मॉल जी हो गया, राइट? तो स्मॉल जी बिल्कुल जीरो हो चुका है। then the direction I'm asking, then which direction will the moon begins to move if no other celsius body affects it? तो फिर मून कहाँ जाएगा? स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? ये कोई डायरेक्शन थोड़ी है स्टेबल। मैं से चलेगा ही नहीं किसी डायरेक्शन अच्छा में। रुक जाएगा मतलब, अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ कहना है?
कहाँ जाएगा अगर मून? स्मॉल जी tangent नहीं होगी तो बनाएंगे ना, अट्रैक्शन, हाँ हाँ सिमरन बोलो एक बार। तो अगर स्मॉल जी 0 हो जाएगी तो अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ भी 0 हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल। अट्रैक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना शायद से। अच्छा मतलब अट्रैक्शन नहीं होता है तो रिपल्शन होता है, ये कह रही हो? क्योंकि तुमने अपोजिट बोल दिया। हाँ शायद से। अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अट्रैक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे मान हाँ लो हो सकता अगर है। तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रही हो तो इसका मतलब ये कंपलसरी थोड़ी है कि तुम उससे नफरत करती हो। तुम उससे कुछ भी नहीं करती, ये भी तो हो सकता है। मतलब तुम जानते हो हाँ तुमसे मतलब ही रखना नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये तो गलत है कि अगर अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्शन है। ठीक है, ये लाइन गलत मानी जाएगी। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? सिमरन की इस बात में दम था, और कोई? सर अपने ही मास के अराउंड रिवॉल्व होता है, रोटेट होना स्टार्ट होता देखो है। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली तुम लोगों ने। देखो जो मून होता है, ठीक है, वो मून अपने आप में ही फोर्स की वजह से, दो बॉडी के बीच में एक फोर्स होता है, ये बात सबको पता है। ये मून है, ठीक, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है। मुझे बताओ अगर ये मून है मेरे पास तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में अपने आप में एक फोर्स है या नहीं? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, यस और नो? यस सर। तो इनके बीच में फोर्स तो है। उसने फोर्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोला। उसने ये बोला तुमसे कि जो यहाँ पे स्मॉल जी है, अर्थ के ऊपर जो स्मॉल जी लगता है वो जीरो हो गया है। अब जब हमारे पास स्मॉल जी जीरो हो गया है, इसका मतलब कि अब लेकिन मून तो अब देखो, अगर स्मॉल जी जीरो हो गया है तो एक्चुअली में ना हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्मॉल जी के जीरो होने से अब जो मून है, वो मून अब इस तरीके से गोल गोल तो घूम नहीं पाएगा क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो अब क्या होगा, अगर देखो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है, एक्चुअली अर्थ की ना अपने आप में एक फील्ड है। जैसे ये अर्थ है, सर से ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अर्थ है, तो अर्थ की ना अपने आप में ना ये फील्ड है। ये फील्ड क्या क्या मतलब होता है कि अगर तुम इस फील्ड के अंदर आ गए तो अर्थ तुम्हें अंदर की साइड खींच लेगा। ठीक है, ये फील्ड। जैसे मान लो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट हो तो इसका असर यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कभी अभी मैंने एक वीडियो डाली थी थोड़ी दिनों पहले जहाँ पे जिस कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अभी एक, वैसा वाला, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट वाला। तो मैं तुमने देखा होगा ना, वो एकदम वीडियो बना रहा था, एकदम बाहर की साइड वो निकल के आ रहा था, तो शीशे वीशे सब टूट गए थे। इसका मतलब उसकी फील्ड ज्यादा थी या कम थी उस ब्लास्ट की? ज्यादा थी। ज्यादा। ज्यादा ज्यादा थी थी। ना। तो ज्यादा। इसका मतलब अगर अगर बॉम्ब यहाँ पे फटा है तो ये वाला पॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है। तो यही वो फील्ड जैसे मैग्नेट होती है, तुमने देखा होगा अगर मैग्नेट यहाँ पर है तो वो दूर से अट्रैक्ट करने लग जाता है हल्का हल्का। कुछ लोग ऊपर छोटे छोटे वो रख के घुमाते हैं उसे, देखो जादू, छोटे छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चे एकदम पागल हो जाते हैं कि हो ये जादू कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन नीचे मैग्नेट होती है तो वो फील्ड के अंदर है, इसलिए तो ये हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अर्थ की भी अपने में फील्ड है, तो ये मून ना उस फील्ड के अंदर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे तो चलो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है अब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, और तुम्हें जब जब मून ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है ऐसे, तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, एम आई राइट? तभी तो मून ना तो बाहर जा रहा ना अंदर जा रहा, क्योंकि इनके बीच में ही बैलेंस है। अगर गोल वाले झूले पे मान लो सक्षम चढ़ गया, प्रथम चढ़ गए, ठीक है, दोनों चढ़ गए मान लो, ठीक है, और इनको घुमाया विदुषी ने कि चलो घूमो दोनों बच्चे पैर पहले, तो अगर और ये दोनों बच्चे गिर नहीं रहे हैं, ना तो अंदर की साइड जा रहे हैं ना बाहर की साइड गिर रहे हैं, एकदम स्टेबल की तरह एकदम आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तो उस कंडीशन पे बाहर का सेंट्रीफ्यूगल और अंदर का जो फोर्स है ना पकड़ रखा है झूले को, तो वो बराबर है या नहीं? सर है। लेकिन अगर ये बाहर की साइड अब गिरने लग गए कि रोको 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 रोको, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब मून पे हमेशा ही दोनों इक्वल चीजें हैं, तभी ये बिल्कुल आराम से घूम पा रहा है। अगर तुम कभी भी सर्कल में आराम से बिल्कुल घूम पा रहे हो तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल और अंदर का फोर्स बराबर चल रहा है। अब अंदर के फोर्स को तुमने कर दिया है कट। अब जब अंदर के फोर्स को तुमने कट कर दिया है, अब जब कट कर दिया तो फिर ये अभी सर्कुलर भी नहीं घूमेगा। भाई सीधी बात है ना, जब कट हो गया तो सर्कुलर घूमेगा ही नहीं, और जब सर्कुलर नहीं घूमेगा तो क्या सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा सर्कुलर में लगता है। तो इसका मतलब अब ये फिर कहाँ चले जाएगा? सीधा अपना। ठीक है, तो ये सर्कल में क्यों चल रहा था? क्योंकि अर्थ ने उसे खींच रखा था। लेकिन अब जब ना तो ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा तो बाहर भी नहीं लगेगा, तो ये अब अपना सीधा टेंजेंट, किसी ने टेंजेंट का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, कोई बच्चा था यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सही नाम लिया था, वेरी गुड। तो ठीक है, तो श्रेया ने दिया था। श्रेया हाँ, ने। वेरी गुड श्रेया, ठीक है, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो बस सीधा निकल जाएगा। तुम कभी देखना, जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदतें होती हैं, जैसे मान लो मेरा ये जो ये मेरा चार्जर है, ठीक है, वैसे तो मुझे चार्जर को घुमाना नहीं चाहिए, बट स्टिल मान लो अगर मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ही ना लग जाए कहीं, ठीक है,
पता लगे मेरी बेइज्जती हुई। ठीक है, तो मान लो इसमें गोल गोल घुमा रहा हूँ और मेरे हाथ से ये छूट गया एकदम, तो जब ये छूटता है तो एकदम गोल गोल घूमते हुए जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा बिल्कुल। जाता है। सीधा। सीधा देखो वो क्या कह रहा है जाएगा। यार, देखो उसने बहुत चलाई हैं ऐसी चक्रियां। अरे भाई सीधा जाता है, गोल गोल नहीं जाता है। जब तक गोल गोल घुमा रहे हैं जब तक वो गोल गोल है, जैसे ही छोड़ दोगे ना एकदम सीधा जाता है। कभी करके देख लेना, एकदम टेंशन बनाते हुए सीधा जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। पत्थर बांधना एक रस्सी में, गोल गोल घुमाना, छोड़ देना, एकदम सीधा जाएगा वो। तो इसी तरीके से ये मून भी जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. राशि कोई Yes. डाउट है? रोहित शर्मा, ध्रुव अग्रवाल, यस ध्रुव राघव। तो जब भी हम ये स्मॉल जी मेरा कम हो जाएगा तो भार भी कम हो जाएगा। तो बस जो जैसे चल रहा था एकदम बड़ी स्पीड से आगे की साइड सर टेंजेंट मुझे बनाते हुए। चीज पूछनी है। हाँ हाँ, पूछो पूछो, दो चीज सर पूछो। आपने केपलर के लॉस करा दिए हैं? केपलर्स के लॉस आई गेस, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं इसे फाउंडेशन में लूंगा। ठीक है, केपलर्स के मैंने तो लॉस जो है, अभी फाउंडेशन में करा दिए। नहीं नहीं करवाया मैंने। ठीक है, बट स्टिल अगर तुमने नाम लिया है तो मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, देखो भाई, अब अगर हम अब जैसे कि यहाँ पे अच्छा करवाते हैं भाई, उससे पहले एक क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अच्छा कभी कभी मेरे पास ये भी आता है कि मान लो जैसे कि अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर भी सन और अर्थ के बीच में भी अपने आप में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट? राइट? Yes. यस तो सर। फिर वो सन के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है? सर जो 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 सेंट्रीफ्यूगल अर्थ है, तो जो अर्थ है हमारे पास, वो अर्थ सन के अंदर नहीं गिर पा रहा है। क्यों नहीं गिर पा रहा है? इनके बीच में तो अट्रैक्शन है, और Centrifugal. सन का मास तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है या कम है? Equal ज्यादा है. है। Equal. Equal है. इक्वल है। इक्वल है सर। Equal. ठीक है, तो गलती से इसका ज्यादा बोल दिया। मतलब देखो, इसका मतलब कहना ही से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने एक ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रखा है जिससे कि वो खींचे अंदर की साइड, राइट? भाई अर्थ भी घूम रहा है सन के आसपास, तो सेंट्रीपिटल लग रहा है अंदर की साइड। लेकिन जब वो अर्थ घूम रहा है तो बाहर की साइड उसका क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल भी है, जिससे क्या हो गया, ये दोनों चीजें बराबर हो गई हैं। इसलिए ना तो वो ऐसे करके अंदर की साइड जाएगा, और ना वो ऐसे बाहर की साइड ज्यादा जा पाएगा। क्योंकि अगर बाहर ज्यादा हो गया तो फिर तो पता नहीं अर्थ कहाँ पहुंच जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे कहाँ चले गए। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है, तो देखो ये तो था हमारे पास सिंपल सी, ऐसी चीजें कभी कभी आ जाती हैं तो आज तुम लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पे कैपलर्स लॉ। तो देखो कैपलर्स लॉ की जब हम बात करते हैं, तो कैपलर्स एक साइंटिस्ट था, उसने 3 लॉज दिए हैं, और वो लॉज अपने आप में मतलब ठीक है, सही भी हैं। देखो इसने बोला है कि जो जैसे कोई भी मेरे पास एक सन है, ठीक है, तो सन ना एक्चुअली एक फोकस पे अटैच है, यहाँ पे सन। ठीक है, और Ellipse। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये प्लैनेट्स एक्चुअली में कोई इसके अराउंड गोल गोल नहीं घूमते हैं। एक्चुअली में जो ऑर्बिट होता है ना, वो ना कुछ इस तरीके से है, कुछ कुछ ऑर्बिट इस तरीके से ही है ऐसे। ठीक है, तो ये ऑर्बिट है, तो बताओ ये सन का अपने आप में एक और फोकस बन गया अपने आप में, और यस ये सर। प्लैनेट्स होते हैं यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, ये सर्दी गर्मी की बात आती है, राइट? जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, जरा बताना, अगर ये अर्थ है, अर्थ मेरा बी पर आ जाएगा जब, तो गर्मी हो जाएगी या सर्दी हो जाएगी? The गर्मी. गर्मी, गर्मी। क्योंकि क्योंकि सन एकदम सामने होता है ना, सन के सामने आने से ही कितनी गर्मी लगती है एकदम। ठीक है, तो ये यहाँ पे गर्मी, ये 365 दिन लगता है ना इसे पूरा चक्कर का लगाने में। अब अर्थ धीरे धीरे करके जा रहा है, धीरे करके जा रहा है, तो इसका मतलब अब सर्दी आने वाली है, तो इसका मतलब अर्थ हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुका होगा ना। तूने देखा, अब नोटिस किया है, अब थोड़ी गर्मी थोड़ी कम पड़ रही है, वैसे आज तो काफी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी थोड़ी कम हो गई है, हल्की हल्की बारिश अच्छी खासी आ रही है, तो इसका मतलब हमारा अर्थ यहाँ तक आ गया है। और जब ये अर्थ मेरा यहाँ पर आ जाएगा ए वाली पोजीशन पे, तो सर्दी हो जाएगी या गर्मी हो जाएगी? सर्दी. सर्दी है तभी तो, और उस टाइम में गर्मी। मजा भी आता है, अच्छी खिली खिली धूप आती है। लोग कहते हैं ना बैल्कनी में चलते हैं, चलो खिली खिली धूप आ रही है, अच्छा लगेगा। कुछ शहरी काउंटी में तो सारे एकदम भारी आ जाते हैं लोग, भारी बैठ जाते हैं, वो जो पूरा गार्डन बना हुआ है, ठीक है, और मूंगफली खाते रहते हैं, गंद मचाते रहते हैं, मैंने देखा है लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास केपलर्स लॉ है, तो पहले यही बोला गया कि ईच प्लेनेट मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट, विद मतलब अराउंड दी सन जैसे बोल सकते हैं। तो ये सन एकदम सेंटर में है या एक पर्टिकुलर वन फोकस पर है? Focus. फोकस पर है, सेंटर पे नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये इलिप्टिकल पाथवे है, कंप्लीटली सर्कुलर? Elliptical. इलिप्टिकल, Elliptical. इलिप्टिकल मतलब अंडे जैसा। ठीक है, तो ईच प्लैनेट, तो ये इसका पहला लॉ है केपलर का। तो ईच प्लैनेट, जहां तक मुझे याद है ये एनसीईआरटी में आई गेस है नहीं, पर आई गेस उस येलो बॉक्स में दे रखा है, यस आई रिमेम्बर, इन एन इलिप्टिकल
तो ईच प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, At one focus. सन अपने आप में क्या एक स्टार है? Yes, sir. Yes, sir. तो विद इट्स अ स्टार, और बोल सकते हैं हम विच मींस दैट इज सन एट वन फोकस। ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी लैंग्वेज से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, तो इसीलिए ये डायग्राम बनाना बेटर रहता है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास पहला लॉ, सब लोग याद रखेंगे। अब आता है मेरे पास केपलर ने सेकंड लॉ दिया है फिर हमें। अब देखो केपलर ने सेकंड लॉ क्या दिया है, देखो केपलर ने सेकंड लॉ हमारे पास ये दिया है कि जैसे मान लेना, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ऐसा देखा गया है कि अगर ये मेरे पास सन है एक, ठीक है, तो अब ऐसा देखा गया है कि जब ये यहाँ पर आया सन के आसपास, ठीक है, तो और जब ये एक सेकंड, जब ये सन के पास आया, जैसे ये मेरे पास अपने आप में एक ऑर्बिट है, एक सेकंड को, अगर ये मेरे पास अपने आप में एक ऑर्बिट है इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि ये इस सन के पास तो काफी देर तक रहा, काफी धीरे धीरे करके चल के गया, ठीक है, और ये मान लो चलता जा रहा है, चलो इस तरीके से चलता जा रहा है, और फाइनली इससे मान लो स्पीड अगर ऑलमोस्ट इक्वली है, तो ऐसा देखा गया कि देखो यहां से ए पॉइंट से किसी पर्टिकुलर टाइम में वो ए से कहाँ आ गया, इस बी तक आ जाएगा, ए से लेकर बी तक, ठीक है, एक पॉइंट पे, और ऐसा देखा गया कि अब उतने ही टाइम में वो ये रहा यहां से लेकर यहां तक आया, ठीक है, तो ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है। तो इसने देखा कि यहां से ये जो एरिया निकाला गया, ये वाला ए से लेकर बी तक उतने ही टाइम में, ये वाला एरिया, ठीक है, और फिर उतने ही टाइम में मान लो मैंने एक रैंडम पॉइंट यहां से टाइम स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुंचा, और फिर जब यहाँ का एरिया निकाला गया, ये वाला यहाँ से सेंटर से, तो ऐसा देखा गया इसने सेम टाइम में सेम एरिया ही ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ये चीजें कब होती हैं, जब वो सेंटर पे होता है, जब अर्थ सेंटर पे होता है तब तो बिल्कुल अच्छा लगता है हमें, ऑफ कोर्स सेम टाइम पे सेम ही होना चाहिए, लेकिन सन सेंटर पे नहीं है तब भी ये चीजें फॉलो हो रही हैं। तो ये बोला गया कि अगर वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है ए से बी जाने पे, या मान लो ये ए से बी है, ये मेरे पास सी से डी है, तो इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई। और हम वो एरिया कहां से सेंटर लेके चल रहे हैं, एरिया को हम कहां से स्टार्ट किया है, सन से स्टार्ट किया है, राइट। तो सन से अगर तुमने ए से बी तक कोई एरिया निकाला है तो उतने ही टाइम में वो सी से डी का भी एरिया निकाला जाएगा। एनी डाउट गाइज इन दिस? सो इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेम टाइम में सेम एरिया बनाया जाता है, बल्कि सन सेंटर पे नहीं है तब भी। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना है सब बच्चों को। तो यस, तो इट मींस हम बोल सकते हैं एन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि अर्थ या कोई भी प्लेनेट, विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल between points A and B, between points, एक सेकंड, A and B, as it takes अरे यार मेरा आज पेन टैब नहीं चल रहा, एक सेकंड, as it takes to travel between which points? C and D. Between points C and D, very good, ठीक है। और इसको ना कुछ टीचर ऐसी लैंग्वेज में भी लिखवाते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं, सो प्लैनेट्स, इसको एक ऐसी लैंग्वेज में भी लिखवाते हैं हम आगे जाके। तो प्लैनेट स्वीप्स आउट, प्लैनेट्स एरिया हमेशा सेम बनाते हैं, प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, ना इक्वल एरिया की बात चल रही है ना, इक्वल एरिया, डिस्टेंस सेम नहीं है मेरे भाई, डिस्टेंस तो अलग है, डिस्टेंस तो बिल्कुल अलग है, देखो
भाई देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये अलग है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखा जाए तो अलग है, लेकिन एरिया सेम है। तो डिस्टेंस कहीं मत भूलना, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो सेव्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ। अब आता है हमारे पास, ये एक ही बात है, चाहे तुम ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखो चाहे नीचे वाली, वो एक ही बात मानी जाती है। लेकिन रिमेंबर, अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो टीचर उसे गलत कर देगा। ठीक है, तो वो सही नहीं माना जाएगा, डायग्राम से ही चीजें समझ में आती हैं और वही तुम्हें बनाना है। अब आते हैं मेरे पास तीसरा वाला। देखो तीसरा वाला ना हमारे पास ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो कि सन से कोई तुमने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जो टाइम होता है ना, जैसे मान लो कितने टाइम में तुमने क्या कवर किया है, तो जो पूरा का पूरा एक टाइम है उसका गोल चक्कर लगाने का, तो ये जो टाइम का स्क्वायर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, और वहां से डिस्टेंस कितना लिया है तुमने सन और स्टार से, उसके क्यूब के बराबर होता है। तो ये अपने आप में एक रिलेशन है, ठीक है, कि जो मेरे पास टी स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो किसके बराबर होता है, एक एवरेज डिस्टेंस जो कि हम स्टार का ले रहे हैं सन से। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन करेंगे। तो तो बस स्टार का सन से अभी डिस्टेंस। ना ना ना, स्टार और सन से उस प्लेनेट तक का, ओके स्टार सर। बोलो या सन बोलो एक ही बात है ना, ये कह रहा हूँ। सो द स्क्वायर ऑफ द, हमेशा प्लैनेट और सन की बात चल रही है, और सन को हम स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द planets orbital, planets orbital टाइम, तो जो प्लेनेट का पूरा टाइम लग रहा है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, सो इज प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज डिस्टेंस। कहां से लेंगे ये डिस्टेंस, हम कहां से कहां तक का? Star, हाँ, Star और sun planet and the तक। planet. हाँ, फ्रॉम द स्टार और यू कैन से सन। ठीक है, अच्छा लेकिन क्यूब भी तो लगाना है, तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम द स्टार क्यूब्ड। क्यूब्ड का मतलब उसका क्यूब भी लिया है हमने। ठीक है, या ऐसे भी लिखता है कुछ लोग, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, राइट। देखो प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार क्यूब्ड करना, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। ठीक है, एक ही बात है वो। नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? लास्ट में क्यूब लगाओ या फिर टू दी क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस, इस तरीके से लगाओ। तो दिस इज माय थर्ड कैपलर लॉ। ठीक है, तो एक बार मैं फिर भी इस तरीके से दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आई गेस तुम लोगों के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये कहीं पे झरना गिर गिर रहा है। अच्छा, ये कुछ ऐसी आवाज है। ठीक है भाई, तो चलो ये तो हमारे पास है कैपलर्स लॉ। ठीक है, तो कैपलर्स लॉ का लास्ट वाले पे ना कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, कभी कभी एक्चुअली पता है क्या बोलता है वो तुमसे, कभी कभी ना वो तुमसे एक क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से कि मान लो कि आपको ना एक 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 प्लेनेट दे रखा है, ठीक है, और उस प्लेनेट का तुमको बोल दिया जाएगा कि प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो कि आपको एक टाइम दे रखा है, एक प्लेनेट दे रखा है, ठीक है, उसका डिस्टेंस इतना है और उसको इतना टाइम लगा। तो अब बताओ, अब जब उसका डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो अब कितना टाइम लगेगा? आया समझ में मैंने क्या बोला? मतलब तो देखो रिलेशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कैसे? देखो अगर तुम्हें पता है कि ये टी स्क्वायर आर, जैसे तो तुम्हें क्या बोला मैंने क्वेश्चन में, कि अगर तुमको बोल दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि हमारा डिस्टेंस था आर मान लो, ठीक है, तो आर था तो हमें टाइम कितना लगा टी। अब आपके डिस्टेंस को हमने 2r कर दिया है, तो जरा बताना कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो अब हमें t1 पता है, अब ये प्रोपोर्शनल हमने k लगा दिया, k मान लो कांस्टेंट है एक, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा या नहीं होगा, राइट। अच्छा अब उसने क्या दिया, हमें डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो टाइम कितना लगा होगा t2। तो अब ये, अब तो कांस्टेंट होता है, तो ये मेरे पास पहले r1 लगा, मतलब r था, अब 2r हो गया है, तो 2r का क्यूब। ठीक है, दोनों का डिवाइड करो, रिलेशन निकल जाएगा ऐसे।
तो इस टाइप से रिलेशन निकल जाते हैं हमारे पास। आई नो तुम्हें कुछ थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर तुमको मान लो मैंने टाइम दे दिया, सारे से ध्यान से देखना, मान लो ये मेरे पास R2 का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने T1 दे दिया है तुम्हें, R1 दे दिया है और R2 दे दिया है, तो क्या T2 निकाल लोगे तुम? ऑफ कोर्स निकालोगे, जब तीनों चीजें तुम्हें पता है तो निकाल लोगे ना आराम से। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए जाते हैं कैपलर्स के अंदर, ऑल दो 9th में नहीं आता है, लेकिन हाँ 11th क्लास में या नीट और जेई के अंदर आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सेकेंड जस्ट, मैं एक, हाँ भाई, तो इसके अंदर कोई डाउट है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो या तुम लोगों ने म्यूट कर रखा है अपने आप सबको? सर सर कोई आपकी बोल नहीं आवाज रहा है। आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर हाँ जी बोलिए सर। सर तो हम ये भी लिख सकते हैं R³/T²। R³/T, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा ना वो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बात है, तुम तो लेजेंड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कैपलर्स आएंगे, ठीक है, कैपलर्स को देख के सब नमस्कार करेंगे उनका, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लॉज दिए उन्होंने, ठीक है। तो यस, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उनका, बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। देख सर रहे हो? मैंने यस केपलर की स्टोरी यस, पढ़ी, वेरी बहुत गुड, बड़ी स्टोरी है उनकी। वेरी गुड, ठीक है, अपने पास रखो वो स्टोरी, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है कैपलर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कैपलर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें 3 लॉज दिए हैं। तो इनका नाम था पूरा जोहेंस कैपलर्स, तो इन्होंने हमारे पास 3 लॉ दिए हैं, ठीक है। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और अब कह रहे हो ओ स्मार्ट मैन, शट अप, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, देखो ये सन कहाँ पे है, सेंटर पे है या एक कॉर्नर पे है? कॉर्नर। कॉर्नर। तो एक हमारे पास कॉर्नर पे, वो देखो वो छोटी सी पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी मतलब अर्थ, ठीक है। यस तो देखो, तो वो हमारे पास इस तरीके से घूमती जा रही है। तो देखो तूने एक चीज नोटिस करी, जब ये यहाँ पर आया तो ये पृथ्वी थोड़ी सी तेज हो गई, नोटिस किया अभी? यस और सर। तेज हो गई और वहां पे जाके धीरे धीरे हो गई, ठीक है। तो ऐसी यस चीजें, सर। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, उसको इक्वल एरिया करना है ना, इक्वल एरिया। क्यों? अभी तुमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ केपलर वाला देखा। तो देखो अब जब वहां पे तेज हो जाएगा तो ज्यादा एरिया आएगा ऐसे करने पे, और जब दूर हो गया है तो दूर होने से एरिया सेव करने के लिए उसे धीरे जाना पड़ेगा ना। आया समझ में कुछ? क्योंकि स्विफ्ट आउट इक्वल एरिया करके चलना है, तो अगर यहाँ पर भी तेजी से बनने लग गया तो यहाँ का एरिया तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे तेज चलता है, वहां पे धीरे चलता है। आया समझ में? ताकि एरिया सेम हो जाए, और ऐसा देखा गया है वो। देखो यहाँ पे धीरे, अब देखना यहाँ पे तेज हो जाएगा, अरे अरे भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहा है, कह रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अरे ये फर्स्ट लॉ खत्म भी हो गया इतनी जल्दी, सारे बच्चे ध्यान दें, सब लोग देखते रह गए, फर्स्ट लॉ खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो ये दी ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स टू फोकाई। देखो वन ऑफ द टू फोकाई का मतलब क्या है, या तो यहाँ पर बोलेंगे या फिर यहाँ पर बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बनाया था, याद आया? मैंने इससे मैंने कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्या हो गया, वो तो वहां पर है, सर ने तो गलत पढ़ा दिया। अरे भाई या तो यहाँ पर लो या फिर यहाँ पर लो, वन ऑफ द टू फोकाई, सेंटर के अलावा या तो इस साइड ले सकते हो या इस साइड, इसे बोलते हैं टू फोकाई। टू में से किसी एक फोकाई पे तुम्हारा सन माना जाएगा। एनी डाउट? फर्स्ट लॉ के नो अंदर सर। कुछ नो नहीं। सर। फर्स्ट लॉ तो ऐसा लॉ है ना कि एक छोटे बच्चों को पहले से पता होता है कि ये सब चीजें होती है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तो आता है बेबी, ठीक है, भगवान की देन होता है इसलिए। तो ये हमारे पास है सिंपल, तो ये सब देख कर आया होता है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड, ठीक है, ये सब क्या होता है। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। तो सेकंड लॉ तुम्हें पता है, अ लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट। देखो ये कितनी अच्छी लाइन है, मेरी लाइन चोरी कर ली इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही इनको बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने पहली लाइन नहीं ली मेरी, ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही लिखा था सेकंड लाइन में। यस कुछ सर। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे यस अच्छी लाइन सर। यही होती है, ठीक है, रट्टा हो जाती है, पहली वाली लाइन तो थोड़ी अजीब सी है, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास देखो, अब इन्होंने एरिया निकाल के दिखाएंगे शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अरे ये एरिया निकाल के दिखा रहे, अरे ये क्या बकवास चल रही है, अच्छा अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं दिखा रहे सर हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा ही तेज अर्थ को नहीं चला लिया। देखो देखो, तो ये कुछ पता नहीं कुछ अलग ही चल रहे हैं, ठीक है। तो बस मेन बात ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वल एरिया है इनका, ठीक है। येलो का पोर्शन यहाँ तक, किसी भी येलो का देख लो, देखो यहाँ से येलो का
और ये इतने सारे येलो बनाए, किसी का भी देख लो, वो सब इक्वल एरिया है, ठीक है। तुम सब भूल जाओ, एक येलो यहाँ का देखो और एक येलो यहाँ का देखो, वो इक्वल है। एक एक ये जो ग्रीन है, ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू हल्का हल्का, ठीक है, डार्क स्काई ब्लू कलर है, और ऐसे यहाँ का भी डार्क स्काई ब्लू कलर है, तो वो सेम है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ है हमारे पास, ठीक है। कितना इजी है बताओ, ठीक है। तो कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास थर्ड लॉ के अंदर। तो ये हमें दिखा रहा है, एक सेकंड क्या दिखाया, अच्छी नॉलेज दी है वैसे। ये जहां तक मुझे लग रहा है, ये छोड़ो ये, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अब आ रहे हैं थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ में इन्होंने देखो कुछ ज्यादा ही गंदी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, पीरियड को इन्होंने पी मान लिया है। क्यों भाई, टाइम मानने में क्या दिक्कत है? पीरियड को टाइम ही तो बोलते हैं, एक पूरा टाइम, ठीक है। परपेचुअल क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब वही जो आर लेते हैं हम अर्थ से, ठीक है ना। देखो, अब मान लो तुम्हारा प्लेनेट यहाँ पर है, एक प्लेनेट यहाँ, तो यहाँ की रेडियस कम आएगी, यहाँ की रेडियस ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर लेना है तुम्हें मेजर वाला, मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली रेडियस लेके चलनी है, ठीक है भाई। याद रहेगा सब बच्चों को? तो ये थर्ड लॉ है, बस इस पे ही Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं। तो बाकी तो कैप्लर्स के अंदर कुछ था नहीं। किसी को भी कोई डाउट है कैप्लर्स के अंदर भाई? तो 3 टाइप के लॉस है, और मुझे लगता है कि तीनों टाइप के लॉस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। यस आरव, Sir. कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? No, sir. ठीक है, तो भाई ठीक है, तो तुमने ग्रेविटेशन चूज किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं फिर से आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि तुमने अपने डाउट में पूछ लिया था ये। अच्छा, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक मेरे पास छोटा सा पत्थर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और एक बड़ा पत्थर है, ठीक है। आरव आरव और मान लो जैसे आरव है और एक प्रथम है, ठीक है, और ये भी है ग्रेटर नोएडा वाला, ठीक है। ये तीनों के तीनों ने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, आईएलसी की नई बिल्डिंग बनी है, तो आईएलसी की नई बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ जाते हैं, और जितने भी लोग आएंगे उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। तो इनका ये बड़ा खौफनाक प्लान बनाया इन्होंने, हम तो आए नहीं थे जब तक। तो ये चढ़ गए ऊपर, और जो भी लोग आ रहे हैं, किसी के ऊपर कागज फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और फिर छुप जा रहे हैं मर मार के, ठीक है। लेकिन वो जो है क्या नाम है, ग्रेटर नोएडा वाला ज्यादा एक्साइट हो गया, उसने एक बड़ी सी पट्टिया उठा ली, बड़ी सी एकदम बहुत बड़ी सी, ठीक है, और ऐसे फेंक के मार दी। बताओ, वो तो चलो नीचे हमने प्रोटेक्शन लगवा रखी थी तो लोगों को लगी नहीं, लेकिन ऐसे फेंक दिया गया मान लो। तो इस तरीके का मतलब, अब इन दोनों ने तीनों ने एक चीज नोटिस करी कि एक आरव आरव ने छोटा सा पत्थर लिया, कह रहा बाकी पत्थर भारी हैं, मेरे से उठते नहीं है, ठीक है। फिर प्रथम ने थोड़ा सा उससे बड़ा ले लिया, और श्रेयांश थोड़ा सा है मतलब जो भी है, तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। इन तीनों ने Chance का पत्थर, क्या? अरे तुम चुप हो जाओ। तो तीनों ने एक साथ पत्थर फेंका, तो जब तीनों ने पत्थर फेंका, तो बताओ क्या ये एक साथ गिरेंगे या अलग अलग करके गिरेंगे, क्या लगता है? Sir, एक साथ. एक साथ गिरेंगे। पक्का श्योर है इस बात पे तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. पर यार ऐसा तो नहीं होता है, अगर मैं एक पत्थर फेंकता हूँ और अगर मैं एक कागज फेंकता हूँ, तो कागज तो हवा में उड़ता है। सर आपने तो कहा जी कांस्टेंट है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं तो करता। फिर हाँ, सर. हाँ बिल्कुल, लेकिन कागज धीरे धीरे करके क्यों गिर रहा है? बताओ। देखो, बिल्कुल सही सुना है, सारे बच्चे सुन रहे हैं। एक्चुअली में ना, हमारे इस अर्थ के ऊपर ना बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे एयर, हवा, ठीक है। कागज हल्का है ना बहुत, तो हवा का रेजिस्टेंस लगता नहीं लगता, हवा की वजह से, ठीक है। तो हवा की वजह से अगर यहाँ पे वैक्यूम कर दिया जाए, कोई पार्टिकल ना हो, तो बिल्कुल एक साथ गिरेंगे सब चीजें। लेकिन यहाँ पे हवा पार्टिकल है, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल उनको रोकने के लिए कोशिश कर देते हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कागज बहुत हल्का भी होता है, लेकिन एक्चुअली में अगर तुमने 2 स्टोन लिए हैं, 2 पत्थर एक जैसे लिए हैं, एक का साइज थोड़ा कम है बस, एक का साइज थोड़ा ज्यादा है, या एक का बहुत ही ज्यादा है, तो अगर तुम फेंकोगे, तो वो तीनों के तीनों सेम ही टाइम पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर जो जी लगता है वो स्मॉल जी लगता है, राइट। और स्मॉल जी लगता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए सारे के सारे एक साथ ही गिरेंगे, राइट एवरीबडी। Yes. तो इस चीज का Yes. सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चलो हमारे पास मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो सेम एक्सीलरेशन से जाएंगे, राइट, ठीक है। तो इनका एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि प्यारे प्यारे बच्चों, इन इन तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था क्या, तो सेम है या अलग है? सर अलग है। Hello. क्यों? सर फोर्स मास पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। देखो, एक नीचे अर्थ है इतनी बड़ी, पूछो ही मत कितनी बड़ी, और वैसे तो इतना कुछ फर्क होगा नहीं, ये वही वाली बात आ गई ना, मैंने तुम बताया था, एक साइड किसी के पास मान लो 100 करोड़ पे मिले हैं आरएफ के घर से,
ठीक है, थोड़ी सी 100 करोड़ का खजाना मिला है आपके घर से। तो अब एक दादी अम्मा है कि बेटा तू खुश रहे, बेटा तू बहुत आगे जाके डॉक्टर लगेगा तेरे नाम के आगे, देखो नाम ही तो चाहिए, नाम तुझे मिल जाएगा। और इसने कहा कि लेकिन उसके लिए पैसे थे, 100 रुपए थे। तो इन्हें अम्मा को धक्का मार दिया कि जाओ यहाँ से, नाम मैं खुद कमा लूंगा, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। बताओ ऐसी कोई हरकतें करता है क्या? तो लेकिन मैंने आरव है क्या ऐसा। किया? ठीक है, तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ तुम। तो अम्मा ने कहा कि चल भाग यहाँ से। तो फाइनली तो इस तरीके से कर दिया, ठीक है, वो अम्मा चल गई पूरी तरीके से। तो इसका मतलब 100 रुपए देने में क्या दिक्कत है, जब तुमको जब 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 तेरे को जब तुमको खुद ही 100 करोड़ रुपए फ्री के मिले हैं, तो तुम्हें तो बल्कि आधे दे देने चाहिए, बांट देना चाहिए गरीबों में। लेकिन नहीं, तुम हो कंजूस एक नंबर के, तुम तो 1 रुपया ना दो किसी को कि हम तो रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अब अगर वैसे फोर्स बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, राइट। तो ये m1 मान लो अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास तो कांस्टेंट है बहुत बड़ा। अब तुमने अपने पत्थर का मास चेंज कर दिया, एक इतना बड़ा पत्थर, एक छोटा सा और एक बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा, ठीक है। तो उसके मास चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से फर्क आएगा, तो वो बहुत ही माइन्यूट फर्क आएगा। लेकिन फर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा। राइट। साइंटिफिकली देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क आएगा। तो इसलिए हम इस कंडीशन में बोलेंगे यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे ही बोला जाए कि क्या ये फोर्स में ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो ऑफकोर्स ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम का डिफरेंस है, तो कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो नो सर। सर। ठीक है, तो इन चीजों का सब लोग आई गेस ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने रिलेटिव डेंसिटी करवाई थी, किसी को याद है रिलेटिव डेंसिटी? अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर यस पानी सर। पानी की डेंसिटी ज्यादा मैंने कोई चीज रख दी है, तो वो डूबेगी, सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी? सर सिंक सब करेगी, सी कर सिंक। जाएगी। सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, कुछ लोगों को पता ही नहीं हो सिंक, मेरे किचन में सिंक बनी हुई है। अरे नहीं, ये सिंक का मतलब है डूबना, सिंक तो सबके किचन में बनी होती है, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं सिंक बन जाएगी पानी के अंदर, क्यों बन जाएगी भाई? ठीक है, तो इसलिए जो चीज भारी होगी ऑफ कोर्स डूब जाएगी, और जो चीज हल्की होगी वो नहीं डूबेगी, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर तो आप एक बात बताओ, वो जो टाइटैनिक वाला जहाज था, जो हमने मूवी देखी है चिची वाली, ठीक है, उसमें तो टाइटैनिक मतलब वैसे तो नहीं डूबता है, वो तो चलो छेद हो गया था इसलिए डूब गया, लेकिन वैसे तो वो डूब नहीं रहा था। तो क्या पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी थी उस टाइटैनिक की? तो बताओ, क्या यस सर। कम डेंसिटी थी उसकी? लेकिन वो तो इतना बड़ा था, आलीशान एकदम, एक शहर जितना, 4 चेरी काउंटी की सोसाइटी आ जाए उसमें, तो इतना उसके बड़ा अंदर था। ओपन स्पेस था, तो उसके अंदर एयर थी। अच्छा, एयर थी उसके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल सब एकदम हवा में उड़ रहे थे, इतनी सारी एयर थी उसके अंदर। और कुछ नहीं नहीं, सर, और कुछ सोचो। ओपन स्पेस था तो डेंसिटी कम हो गई। ओपन स्पेस? सर अंदर से तो हॉलो था ना। अच्छा हॉलो था, ठीक है। और कोई फिर कुछ कहना वहाँ पे चाहता? वाटर भी तो ज्यादा था, तो वहाँ की वाटर की डेंसिटी ज्यादा। इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, वाटर की डेंसिटी तो वाटर की डेंसिटी होती है, ऐसा नहीं कि समुद्र हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी वो हो जाएगी। ओके सर। और कुछ? देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली में ना वो शिप इतना विशाल था, इतना बड़ा था, तो ऐसा एक्चुअली जो मास तुम्हें डेंसिटी उसकी कम ही थी, बिल्कुल सही, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो सक्षम ने भी बोला उसकी बात में दम है, तो मास था। एक देखो, अब दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है डेंसिटी कम करने के लिए, एक तो उसका मास कम करो। तो मुझे जरा बताओ, वो जहाज जो था, क्या वो लोहे का बना हुआ था या लकड़ी का था? लोहा। अरे लोहे का बना हुआ था तुम्हें कैसे पता? सर भाई लकड़ी टूटी थी, याद है वो सीन जब बीच में से जहाज टूटता है, टक 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 टक? नहीं सही देखी क्या है तुमने? सर। तुम लोगों ने टाइटैनिक भी नहीं देखी? नहीं सर, मैं देखिए। देखी है। ठीक है, मैंने पर देखी है। देखी है। बहुत बदतमीज देखी है। बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब वो जहाज क्या होता है, बीच में से टूटता है, तो वो लकड़ी तो होती है एकदम से टूटता है, तार वार भी निकलते हैं बहुत सारी, लकड़ी का बना होता है। यस। एक दो जगह पे जहाँ पे लोहा लगाने की जरूरत है, जैसे नट बोल्ट हो गया, तो वो तो लोहे का बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो आते ही नट बोल्ट लोहे के हैं। लकड़ी का बनाओगे तो ऐसे टूट जाएगा, तो नट बोल्ट तो उसी के लगेंगे, लेकिन ज्यादातर तो लकड़ी होती है। तो यस लकड़ी लकड़ी की डेंसिटी हमेशा कम, मतलब मास जो होता है वो कम ही होता है लकड़ी का, फट्टे होते हैं ना वो। अच्छा, अब तुमने जहाज बड़ा बनाया है, तो बताओ पूरे जहाज का वॉल्यूम ज्यादा हो गया कम हो गया? सर ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ज्यादा, मास कम, तो इसका मतलब ओवरऑल डेंसिटी कम ही तो हो जाएगी। एक तो मास कम होने की वजह से डेंसिटी कम, ऊपर से वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो और भी कम, तो इसलिए टाइटैनिक का जहाज नहीं डूबेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस लेकिन सर। अगर तुमने वॉल्यूम, अगर मान लो उतनी ही लकड़ी, आरएम ने बोला कि इस पूरी लकड़ी का एक ऐसा जहाज बनाओ जिसमें सिर्फ मैं जा पाऊं और कोई नहीं जाएगा,
आई लिव एलोन, ठीक है, आई लाइक टू लिव एलोन, ठीक है। तो फाइनली इसने अकेले जाने का प्लान बनाया। तो इतनी लकड़ी अगर तुम एक ही उसमें एडजस्ट कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम Yes, कम हो sir. वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डूब जाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजें, हाँ, ये सब चीजें हैं सब, तो इसलिए ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, वॉल्यूम ज्यादा रखना होता है। आई होप इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, नो सर। ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम जा सकते हो मेरे बच्चों। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक प्लेनेट को चाहिए होता है, दैट अ प्लेनेट रिक्वायर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन? क्या लगता है स्टार। व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे सर हो? ग्रेविटी, ग्रेविटी। ग्रेविटी? Circular motion. एक सेकंड सारे से ध्यान सुने, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सन है, ये प्लेनेट है, तो इस टाइम पे प्लेनेट सन के आसपास घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको? सोचो। ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा So लगाया move. जाता है। मूव So लगाओ। move. सर No, स्टार। sir. सर स्टार। स्टार? अरे सुनो यार, एक सेकंड सारे बच्चे, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा नेचुरली लगता है, नेचर देता है वो। जब तुम गोल वाले झूले पे झूलते हो तो पीछे की साइड जो फोर्स लगता है वो भगवान दे रहे हैं, या तुम जानबूझ के पीछे हो रहे हो, देखो देखो ये सेंट्रीफ्यूगल लगा रहा हूं मैं, अपने आप लगता है ना सेंट्रीफ्यूगल। तो उसको सेंट्रीफ्यूगल को अंदर की साइड इक्वल करने के लिए तुम उसे टाइटली पकड़ते हो, तो इसका Yes. मतलब, सर्कुलर मोशन। अरे भाई सुन ले मेरे भाई, ठीक है, ये सारा हिट एंड ट्रायल कर रहा है, जितना वो सब लग जाएगा, फिट आ जाएगा। तो इसका मतलब Gravitation. एक से सुन लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। सर Gravity between नहीं sun सर, and the सर earth. मैंने इससे पहले आंसर बोला, आपने सर मेरा आंसर गलत बता दिया था। ग्रेविटी बोला था तुमने, तुमने ग्रेविटी बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना था ना। ग्रेविटी अर्थ के ऊपर लगती है सिर्फ, और ये जो सन है मेरे पास, फर्क है चीजों में, सन और ये अर्थ, इनके बीच में दो फोर्स जो लग रहा है वही तो सेंट्रीपिटल हो गया ना, अंदर की साइड। भाई ये बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो ये फोर्स हुआ ना, और बाहर के साइड सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो सेंट्रीपिटल यहाँ पे कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल। जब गोल वाले झूले पे तुम झूलते हो तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करता है, तुम क्या करते हो कि सेंट्रीपिटल लग जाए? तुम वो झूले को टाइटली पकड़ते हो, तो वही तुम्हारा सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल हमेशा हमें लगाना पड़ता है किसी ना किसी रूप में, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल अपने आप लगता है। समझ में आया? नहीं आया कुछ समझ में? Sir, आ गया. तो सेंट्रीपिटल कौन लगाता है, नेचर, या हम जानबूझ के कुछ ना कुछ लगाएंगे? हम लगाएंगे नेचर। किससे? अरे नेचर। Centripetal हम लगाते हैं. सेंट्रीपिटल हम लगाते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगल नेचर लगाता है बाहर की साइड। एक काम करो, एक पत्थर लो, एक पत्थर में रस्सी बांध दो, ठीक है, ठीक है, ये है मान लो ये। अब जरा एक बात बताना, अगर मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये उड़ गया हवा में, देखो मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर ऊपर की साइड, तो बाहर की साइड जो फोर्स है ये नेचर लगा रहा है, ये नेचर लगा रहा है बाहर की साइड, Yes, नेचर। sir. लेकिन अब ये बाहर की साइड नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है, तो अंदर की साइड जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? वो मैं ही तो लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये रस्सी ने इसको पकड़ रखा है, तो ये रस्सी इतनी स्ट्रांग है, तो ये फोर्स हुआ ना, रस्सी वाला फोर्स। तो रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रहा है वही तो मेरे पास क्या हुआ? तो रस्सी वाला फोर्स ही मेरे पास क्या हुआ? सेंट्रीपिटल हुआ। तो सेंट्रीपिटल मैंने लगाया ना, अगर ये रस्सी कमजोर होती तो टूट जाती, समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल सारा खत्म हो जाता मेरा। इज देयर एनी डाउट? No, sir. तो प्लैनेट जो अर्थ सन के आसपास घूम रहे हैं तो बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, लेकिन अंदर की साइड क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। और वो कौन लगा रहा है? इन दोनों का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. सेंट्रीपिटल हम लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल नीचे लगाता है। हाँ बोलो बोलो। सर अभी आपने कहा कि सेंट्रीपिटल हम लगाते हैं, फिर आपने कहा कि सेंट्रीपिटल इनका फोर्स लगाता है। सर मैं समझ नहीं पाया। मैंने सच में ऐसा बोला? शायद तुमने ध्यान से समझा नहीं। मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल नेचर लगाता है। सर आपके पास नहीं है। Sir, आपकी आपकी आवाज voice बहुत break हो रही है. सर अभी भी हेलो हाउ? यस सर। हाँ तो देखो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल, भाई तुम ध्यान से सुनो, श्रेयांश क्या नाम है तुम्हारा, सक्षम। सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो नेचर लगाता है बाहर की साइड, हमेशा लगता है वो। और जो सेंट्रीपिटल होता है उसे हमें लगाना पड़ता है अगर तुम उसे गोल घुमाते हो तो, ठीक है।
तो बाय अस सेंट्रीपिटल, अगर तुम्हें कभी भी किसी गोल चीज में घूमना है तो अंदर की साइड वाला फोर्स तुम्हें लगाना है। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड लगता ही है, तब भी वो गोल घूम पाएगा। अगर तुम अंदर की साइड कुछ नहीं दे पाए तो बाहर गिर जाओगे। एक बच्चा गोल वाले झूले पे झूला, उसको पता नहीं था पकड़ना होता, उसको बहुत तेज घुमा देगा, वो बाहर उड़ गया हवा में। तो बताओ बाहर क्यों उड़ गया? क्योंकि उसे पता ही नहीं था सेंट्रीपिटल लगाना होता है। सेंट्रीफ्यूगल लगा, नीचे ने लगाया और बाहर उड़ गया हवा में। ऐसे तो होता है। एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे एक प्यारी प्यारी बच्ची आई, मान लो उसका नाम वानिका था, उसकी एक बाबी डॉल थी, ठीक है। तो वो कह रही कि मेरी बाबी डॉल को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो श्रेया वो चालाक थी, श्रेया ने बोला एक काम करते हैं, कुछ अच्छा खेल खेलते हैं इसके साथ। तो श्रेया ने बोला आ तेरी बाबी डॉल को झूला झुलाते हैं। तो वानिका ने हाँ 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 बिल्कुल गुड आइडिया। तो उसने अपनी बाबी डॉल को झुला दिया। अब श्रेया समझदार थी, श्रेया ने ऐसे करा कि ठीक है थोड़ा पीछे हो जा, झुलाते हैं इसे। श्रेया ने एकदम ऐसा जोरदार झटका मारा उस गोल वाले झूले पे। वो जब बोला और तेज घुमा, उन्हें वानिका को बोला वानिका तू भी आ, ताकि यार बाद में फंस ना जाए, ताकि वानिका का भी हाथ लग जाए। तो वानिका को हाथ ही लगाया उसने, उसने और तेज घुमा दिया। तो उसकी बाबी डॉल एकदम चेरी काउंटी के आर पार, एक मूर्ति की, जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ठीक उनके पैरों के आगे नीचे गिरी बाबी डॉल, ठीक है। तो और वो ऐसी हो गई बाबी डॉल, ठीक है। तो अब बताओ ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमेशा नेचर क्या लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है बाहर की साइड, और अंदर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल। क्या बाबी डॉल क्या सेंट्रीपिटल लगाएगी? उसका कोई हाथ थोड़ी है जो पकड़ लेगी, हाथ है उसका, लेकिन वो पकड़ेगी थोड़ी कि वानिका तू मुझे धोखा दे रही है। तो अब धोखा तो दिया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल हमेशा, हम क्या हमारे साथ भी ऐसा होता नहीं, हम समझ जाते हैं हम बाहर गिरने वाले हैं, इसलिए हम एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेंट्रीपिटल लगाने की कोशिश करते हैं। अब समझ में आया? सक्षम? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कौन लगाता है? कौन सा? कुछ नहीं, ठीक है। यस गाइस, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।